वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स, विद आवर को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणाली अत्रे जी। हेलो जूही। हेलो जी, क्या हाल चाल? आप सुनाइए। मैं तो सुनाऊंगी नहीं, आज मैं दिखाऊंगी। अच्छा, वाह। जब आप जब आप मुझे हुक्म करेंगी उसके बाद। अच्छा, फिर दिखाइए। दिखा दूं या पहले आप बताएंगी कि मैं क्या दिखाने वाली हूँ? नहीं, पहले हम दिखाती हम दिखाएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। All right. Okay. So let me share my screen here. All right. Can you see this? यस जूही। आज Hmm. हम बात करने वाले हैं नैनसुख की। नैनसुख मीन्स विच गिव्स जॉय टू द आईज। है ना जूही, आप बात कर रहे थे ना अभी कि जो Yes, absolutely. आंखों को सुख देने वाला। बट हम किस नैनसुख की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम पहले अपने व्यूअर्स को दो तीन पिक्चर्स दिखाएंगे। ये एक पिक्चर है। इफ सम ऑफ देम आई थिंक दे वुड बी एबल टू गेस कि ये किसकी पिक्चर है। जूही, आप कर सकते हैं। ये तो ऑब्वियस ही हो जाता है मुझे लगता है। ऑब्वियस है, मतलब ये नैनसुख जो पेंटर हैं, पहाड़ी फेमस पहाड़ी पेंटर, ये उनकी पेंटिंग्स हैं। और जहां पर वो पोर्ट्रे करते हैं, वहां जो अपने मेन पैट्रन थे, बलवंत देव, राजा बलवंत देव, जो फ्यूडल लॉर्ड, यू कैन से फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सुरुनीसर, तो उनके। लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ उसमें, हम बात तो कर रहे हैं हम्म। नैन्सी की, लेकिन मैं दिखाना चाहती थी आपको जो ये बारादरी है, हम्म। जो जहाँ ये बैठ के कर रहे हैं, पिछली पिक्चर में भी आपने देखा। सो दैट इज द फेमस बारादरी ऑफ बलवंत देव, जहाँ पर हम्म। यू कैन से कि जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, या जो परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट्स का जो एक हब था ना, वो बलवंत देव जी की ये बारादरी थी। हम्म। और आज वो बारादरी किस हाल में है, वो हम दिखाएंगे। जो ही आगे करेंगे, आगे कीजिए। ओके। ये है वो बारादरी, ये सुरुनीसर लेक है। अगर यहाँ से दिखता नहीं है बिकॉज बहुत सारे वो पेड़ आ गए हैं और ये टोटली रुइंस में है बारादरी। तो ये हमने जो फोटोग्राफ लिया है, ये उसके इस बारादरी के ऑपोजिट फॉरेस्ट वालों का गेस्ट हाउस है, तो वहां से लिया है। तो यू कैन सी कि ये सुरिनसर लेक और उस तरफ बारादरी। और अब इसकी क्या हालत है, नेक्स्ट जो ही स्लाइड दिखाएंगे। हम्म। ये हालत है। दूसरी दिखाइए। ये है जो हमने अपनी हेरिटेज के साथ किया है। हम्म। नेक्स्ट, ये मेरा अपना फोटो भी है जो मैंने वहां जाके जब डॉक्यूमेंट किया था। सो दिस इज द बारादरी। मतलब नैनसुख की पेंटिंग्स वर्ल्ड फेमस हैं। मोर देन 100 ऑफ हिज पेंटिंग्स आर लाइंग इन चंडीगढ़ म्यूजियम, इन लंदन म्यूजियम। और हम्म। हमने उस बारादरी का क्या हाल किया है। हम्म। एंड हम्म। यू नो जो ही व्हेन आई वेंट देयर, जब ये मैंने ये फील्ड वर्क किया था, तो इसमें मेरे को जो कृपाल सर हैं उन्होंने भी हेल्प किया था, बिकॉज ही वाज द पर्सन हु शोड मी कि यहाँ पर है बारादरी। तो देन आई वेंट एंड लोकेटेड इट। तो और वो बहुत जंगल झाड़ था, है साथ में ही है उसके लेक के, लेकिन वहां तक जाना मुश्किल है। और वहां मैं देखती क्या हूँ कि जो आसपास जो घर बन रहे हैं ना, वो सारे कंक्रीट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वो सब यही ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, यहाँ यहाँ से ब्रिक्स चोरी करके लेके जा रहे हैं और यूज कर रहे हैं। एंड द पीपल इन दैट एरिया, दे नो नथिंग अबाउट बलवंत देव और नैनसुख। मतलब वो डिसेंडेंट्स इन्हीं के हैं, बलवंत देव जी की फैमिली ही आगे वो डिसेंडेंट्स हैं। एंड दे ऑल आर हैविंग द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये बारादरी वर्ल्ड फेमस है। ऐसा ऐसा एक ना, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, आई एम सॉरी, हम्म। नॉट नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, लेकिन समहाउ ऐसी स्टोरी मुझे मिली हमारे जम्मू शहर के बीचों बीच काली जन्नी में, जहाँ पर कॉमरेड धनवंतरी जी का घर हुआ करता था। यस। तो उनका जो घर है वहां पर, वो खैर उनकी फैमिली ने दे हैव सोल्ड इट ऑफ, वो बेच चुके हैं उसको, किसी और को दे चुके हैं, बट वहां अभी करंटली जो फैमिली रह रही है,
या आसपास जो लोग रहते हैं, दे आर नॉट अवेयर कि वो किस घर में रह रहे हैं. यस, दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट. हाँ, अब तो उनका घर थोड़ा तोड़ के तो नया कुछ बिल्डिंग, मुझे लगता है वो मल्टीपर्पज शायद कुछ बनाया हाँ है। मतलब हम्म। नॉट मल्टीपर्पज, वो घर है, वहां पे लोग रह रहे हैं. थोड़ा ऑफ कोर्स उन्होंने उसको वक्त के हिसाब से रेनोवेट किया है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, बट हम्म। दे डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ दैट होम. दे डोंट नो द हिस्टोरिकल रेलेवेंस के कौन इंपॉर्टेंट फिगर इस घर में रहा करते थे. दैट्स द हाँ, अनफॉर्चुनेट पार्ट. एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि जो मतलब जिनके पास है उन्होंने वो ट्रेडिशन, वो स्टोरीज या वो जो ये नॉलेज थी हमें नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर नहीं की। पास ऑन नहीं की. हम्म. और मतलब व्हेन आई वेंट देयर तो वहां पर मोस्टली फीमेल्स थी, बिकॉज वो वर्किंग डे था, तो जो घर में होंगे मेल्स जिनको कुछ पता होगा वो शायद बाहर थे। तो उनकी फीमेल्स वो दे न्यू नथिंग कि वो कोई बलवंत देव राजा या उनकी जो ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स यहाँ इस जगह पे पेंट हुई हैं, इस जगह को उन्होंने पोर्ट्रे किया, कुछ भी नहीं पता है। तो मतलब आई तो मुझे वाज लगता है मृणाली दैट। जी कि विव आई थिंक पुट द कॉन्टेक्स्ट. तो अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई बताओ भी, है कौन? इतनी कहानी बना दी कि मालूम नहीं मालूम नहीं, अब बताओ तो है कौन. तो व्हाई नैनसुख जी एंड व्हाई दिस बारादरी becomes very important for us. कौन थे नैनसुख जी? नैनसुख जी एक मतलब मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि इम्पोर्टेंट पेंटर, ही इज अ लिजेंड। मतलब जिनकी पेंटिंग्स वर्ल्ड फेमस हैं, एंड दे आर टू पीपल जो ही हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग हिम इनटू दिस लाइमलाइट अगेन, मतलब पब्लिक डोमेन में। अदरवाइज सब लोग भूल गए हुए थे उनको वर्चुअली, मतलब उनकी पेंटिंग्स थी वहां पे, बट ये कौन है नैनसुख किसी को कुछ नहीं पता था। जम्मू वाले तो वैसे ही भूल गए थे। बट द क्रेडिट गोज टू बी एन गोस्वामी, जो आर्ट हिस्टोरियन ऑफ वर्ल्ड इंडिया के फेमस। तो ही वॉज वर्किंग ऑन गुलेर, जो गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट है जहाँ ये बिलोंग करते हैं नैनसुख। तो वो उसकी लिए ढूंढ रहे थे चीजें, मतलब वो फील्ड वर्क कर रहे थे, एंड देन ही टेल्स कि एक दिन वो गए, वहां गए हरिद्वार, ढूंढते ढूंढते, होता है ना कि मतलब हरिद्वार में सब फैमिलीज के वो पंडे जो होते हैं उनके पास सब डॉक्यूमेंटेशन होता है। सबका रिकॉर्ड रहता है. हाँ, रिकॉर्ड रहता है। तो वही वॉज लुकिंग फॉर गुलेर फैमिली कि वहां से कुछ मिले, जो लोग आए हैं तो मुझे इनका कुछ मिले। तो एक ने उनको एक डॉक्यूमेंट लाके दिए, और उस डॉक्यूमेंट में वो जब इन्होंने देखा तो उसमें एक पेज पे लिखावट मिली और लिखा हुआ मिला नैनसुख जी का, जिसमें नैनसुख ने अपने बारे में बताया था दैट ही इज सन ऑफ पंडित सेऊ फ्रॉम गुलेर, और ही इज तरखान पेंटर। और मैं ये मतलब नाइन, ही इज लिटन जस्ट 9 लाइन्स, उन 9 लाइन्स में उसने ये अपने बारे में बताया है। एंड ही सेज कि हो सकता है मेरे ब्रदर भी यहाँ आए हों, अगर उन्होंने किसी और पंडित के पास ये डॉक्यूमेंटेशन कराया है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोर ऑथेंटिक होगा मेरे से। और बीच में उन्होंने क्या किया, एक पेंटिंग सी बनाई है, मतलब वो जब गए होंगे उसको मिले होंगे उसी वक्त उन्होंने पेंटिंग स्केच सा बनाया शिव और पार्वती का, और शिव के उधर से गंगा बह रही है और साथ में भगीरथी जी हैं, वो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं शिव जी को कि आप ये भगीरथी यहाँ लाइए। तो मतलब वो आधे घंटे घंटे में उन्होंने वो बना के और अपना वो एक डॉक्यूमेंट छोड़ दिया है। और वो डॉक्यूमेंट हैज बीन, वो कहते हैं ना, एक बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर गिविंग हिस्टोरिसिटी टू नैनसुख, कि यस नैनसुख वॉज देयर एंड ही इज द पेंटर ऑफ दीज फेमस पेंटिंग्स। मतलब हमने कुछ किया ही नहीं। और देन इन 2010 एक अमित दत्ता है, फिल्म मेकर, सो ही मेड अ फिल्म ऑन नैनसुख। सो जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल था, आई थिंक 2010 में 67th वेनिस फेस्टिवल था, वहां पर वो शोकेस की, और उसको बहुत ज्यादा एक्कोलेट्स भी मिले थे। तो लेकिन उससे पहले मतलब नो बडी न्यू हु इज नैनसुख। आपको पेंटिंग्स हम्म. पता है कि पेंटिंग्स हैं बिकॉज वो नीचे नाम लिखते हैं तो, बट दीज पेंटिंग्स और ये नैनसुख बिलोंग टू सुरुनीसर एरिया, नो बडी न्यू। सो ही वॉज वर्चुअली अननोन टिल बी एन गोस्वामी ब्रॉट हिम टू लाइट कि दिस इज नैनसुख। और उनके साथ दो एक और भी थे, एबन हार्ड फिशर, वो भी आर्ट हिस्टोरियन है। सो दे दीज थ्री पीपल, अमित दत्ता,
बीएन गोस्वामी एंड एबनहार्ड, इन तीनों ने मिलकर नैनसुख को वापस लाइमलाइट में लाया। हम्म। तो इनकी जैसे हम कह रहे हैं कि इनकी जो पेंटिंग्स है वो वर्ल्ड फेमस है। यस। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हिज पेंटिंग्स के वो पूरी दुनिया में जानी जा रही हैं या वहाँ के म्यूजियम्स में डिस्प्लेड हैं? जो ये, इफ यू लुक एट दिस पेंटिंग, अभी भी जो सामने लगाई हुई है आपने पेंटिंग, तो हम्म। व्हाट आर दिस पेंटिंग्स रिफ्लेक्टिंग? नॉर्मल, मतलब जो एवरीडे लाइफ के जो चीजें होती हैं ना, लेकिन फॉर 20 years when he came under the patronage of राजा बलवंत देव, पहले मैं इनकी कहानी सुनाती हूँ, हाउ ही एक्चुअली हम्म। बिलोंग टू गुलेर। तो वहां से कैसे आए वहां पर ओके। ये गुलेर में, दैट इज ऑफ द स्कूल ऑफ पहाड़ी आर्ट, जैसे बसोली है, गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट है, एंड ही बिलोंग्स टू दैट स्कूल। तो वहां पंडित सेव थे, उनके ही बेटे थे। उनका दूसरे बेटे का नाम था मानकू, ही वॉज ऑल्सो इज अ रिनाउंड आर्टिस्ट। तो इन दोनों भाइयों में ना आपस में थोड़ा सा, विद रिगार्ड टू पेंटिंग और उसका जो स्कूल है उसके साथ, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा हो गया। बिकॉज जो ये नैनसुख थे, ही वांटेड टू ब्रिंग सर्टन चेंजेस, जो स्टाइल होता है ना एक कंजर्वेटिव स्टाइल, उसमें तो कुछ चेंजेस की, जो मैं ना एवरीडे लाइफ जो है वो पोर्ट्रे करूं। एंड मानकू वॉज लिटिल कंजर्वेटिव। तो इन दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था। ब्रदर ने जो फादर थे, उन ही डिड नॉट नो, मतलब वो उन्होंने बड़े भाई बेटे के साथ दे दिया। तो जब उसको लगा नैन्सू को कि मैं यहाँ पर मतलब मेरे को वो अकेला फ्रीडम हो गया। टू ड्रॉ, तो ही लेफ्ट द हाउस। एंड देन फर्स्ट ही केम टू जिसरोटा, तो वहां पर जो राजा थे उन्होंने उसको पेट्रोनेज दी। बट देन ही केम टू सुरुलीसर, सुनी और सर। सुरुलीसर में राजा बलवंत देव थे। तो राजा बलवंत देव वॉज ब्रदर ऑफ राजा रंजीत देव ऑफ जम्मू। तो he was not a ruler, but he was, you can say, kind of जागीरदार। और राजा बलवंत देव वो वैसे ही he was connoisseur of arts and performing arts and all these things। और his this Baradari became a center of all these artistic expressions। और कहते हैं कि मतलब जो ये बारादरी थी भी उसके लेक के पास। तो शाम को यहाँ पर बहुत सारे लोग जिसरोटा से, जम्मू से, द elite people, they would go there and enjoy all these performances। तो इसी बारादरी को जो ये है नैनसुख है, उन्होंने इमोर्टलाइज किया है अपनी ड्राइंग्स पेंटिंग्स में। तो ही केम, और पता हम्म। नहीं क्या उन दोनों में, राजा बलवंत देव और नैनसुख में आपस में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। एंड ही वुड बी देयर, ऑलवेज देयर विद हिम। और वो राजा बलवंत देव को भी उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू ना इमोर्टलाइज कर दिया। मतलब वी नो राजा बलवंत देव, ही वॉज नॉट अ रूलर, बट ही इज देयर इन हिज पेंटिंग्स। तो वो उनकी जो हम्म। भी इमरा की जिंदगी थी ना, जो उसको उन्होंने बड़ा अच्छा पोर्ट्रेल किया है अपनी सारी पेंटिंग्स में। हम्म। तो हम्म। जैसे आपने सामने पेंटिंग दिख रही है कि वेयर राजा बलवंत देव ही इज लुकिंग एट अ पेंटिंग ऑफ सम अदर आर्टिस्ट, और पीछे से नैनसुख वो भी देख देख रहे हैं उस पेंटिंग को कि दूसरा कोई आर्टिस्ट लेके आया हुआ अपनी पेंटिंग। तो वो राजा की हम्म। रोजमर्रा की जिंदगी, कैसे वो पूजा करते थे, हर चीज उसकी ना, वो सब पोर्ट्रेल किया है। एंड ही was also a person who for the first time brought commoners in the paintings। मतलब अभी तक जो पेंटिंग्स थी या उनके बाद भी जो आए गीत गोविंद और राग माला वगैरह, तो उसमें इट्स द रिलीजियस डिटीज, राधा कृष्ण या शिव पार्वती या दुर्गा के ऊपर फोकस है। हम्म। उनकी पेंटिंग्स में क्या होता था कि लोगों की भी मतलब उतनी ही रेलिवेंस थी। इफ यू लुक एट द हम्म। पर्सन हु इज परफॉर्मिंग, जो सितार हम्म। तानपुरा बजा रहे हैं या साथ में उनके भी एक्सप्रेशंस, और अगर कोई परफॉर्म कर रहा है डांस, उस लड़की के एक्सप्रेशन, मतलब ही वॉज ऑल्सो टेकिंग द कॉमनर्स ऑल्सो इन टू हिज पेंटिंग्स। उनका पोर्ट्रेल भी वो बहुत अच्छा करते थे। मतलब दैट मीन्स वट एवर ही वुड सी ही वुड ड्रॉ। तो वो एक कंजर्वेटिव, वो जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उसमें वो फंसे हुए नहीं थे। तो हम्म। दीज वर हिज पेंटिंग्स। बट देन और उनकी पेंटिंग से ही, कुछ इंस्क्रिप्शंस या पेंटिंग से ही वी कम टू नो कि जो राजा बलवंत देव थे, ही देयर वाज सम इंट्रिग्स इन हिज कोर्ट, तो ही हैड टू लीव।
सुरनी सर। तो और गुलेर में उनकी मदर वहां की थी, तो वो गुलेर चले गए और फिर वहां पर ही डाइट, एंड देन हिज एशेज वर टेकन टू हरिद्वार। और जो ये नैनसुख थे ये भी साथ में गए, और उन्होंने उस सब चीज को भी डॉक्यूमेंट किया है अपनी पेंटिंग्स में, कहाँ कैसे उनकी एशेज को रखा गया था, कैसे वो इमर्स किए गंगा में। तो वो सब चीजें उन्होंने डॉक्यूमेंट की हुई हैं। आई थिंक ये एक ट्रेंड होता था पहले के टाइम्स पर कि मतलब जो राजा होते थे या जो भी रूलर्स होते थे वो अपने साथ ऐसे लोगों को रखते थे जो वो जो भी कर रहे हैं उन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करे, ताकि दे बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वो गुम ना हो जाए हिस्ट्री में। सो आई थिंक दिस वाज क्वाइट अ कॉमन थिंग टू डू उस वक्त में, है ना? जैसे नहीं, आज भी हम लोग अपने सॉरी, आई हैव अ बैड थ्रोट। तो नो। आज भी वो लोग रहते हैं ना जो मिनिस्टर्स या रूलर्स के हाँ साथ नहीं, रहते वो हैं, है उनके बारे में प्रेस, आजकल लिखते हैं मीडिया साथ किताब में होता है। एंड ऑल दैट। हाँ, आजकल मीडिया हाँ, साथ मीडिया में। होता है। तो बट दिस वाज उस वक्त का मीडिया। हाँ, लेकिन हाँ, वो यू कैन से दैट वे ऑल्सो, लेकिन जो ही बात ये है कि व्हेन यू लुक एट बलवंत सिंह ना, बलवंत देव, ही वाज नॉट रूलर, ही वाज जस्ट अ स्मॉल जागीरदार, brother of हम्म। an equally important Jammu ruler. But the kind of patronage he gave, and then the one person who was there always with him, उसने वो paintings draw किए हैं, and you come to know about Raja Balwant Dev from him. उन्होंने हम्म। जो दूसरे जसोटा के राजा हैं उनकी भी पेंटिंग्स बनाई है, लेकिन ये ज्यादा उन्होंने, मतलब ही वॉज देयर विद हिम फॉर 20 years, वो होता ना एक कंपेटेबिलिटी, मतलब यू आर ड्राइंग। और हो हम्म। सकता है राजा ने उनको बोला कि तुम मेरी सारी जो भी वट एवर आई डू टू यू डॉक्यूमेंट इट थ्रू पेंटिंग्स। तो एंड देयर आर मोर देन 100 पेंटिंग जो डॉक्यूमेंट हुई है, बाकी कितनी होंगी वो तो पता ही नहीं है। हम्म। सो व्हेन वेरी व्हेन ट्रू। ही, हाँ, और आफ्टर गुले व्हेन राजा बलवंत देव डाइड, सो देन नानसुख ही शिफ्टेड टू बसोली। तो बसोली के जो राजा थे उन्होंने उसको उनको पैट्रनेज दिया, एंड फ्रॉम बसोली उनका एक ये न्यू स्कूल ऑफ थॉट आया, सॉरी स्कूल ऑफ पेंटिंग आया, एंड विच फ्लरिश्ड। उसमें फिर उनके जो मानकू के जो बेटे थे फतू, वो भी उनके साथ आए, और उनके अपना बेटे भी, क्योंकि उनके अपने 4 बेटे थे। सो एक फैमिली ट्रेडिशन और एक फैमिली स्कूल बना, जो जिसमें फिर बाद में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आई हैं। हम्म। ओके। एनीथिंग एल्स अबाउट हिम? अब हमें अपने दर्शक बताएंगे, व्यूअर्स बताएंगे कि इफ दे कैन ऐड समथिंग टू इट। हम्म। तो ये है व्हाई वी वांटेड टू टॉक अबाउट नैनसुख जी के एक वर्ल्ड रिनोन्ड आर्टिस्ट है जिनकी पेंटिंग्स को दुनिया भर में जाना जा रहा है, और हमें मालूम नहीं कि वो हमारे जम्मू के सुरीसर में बैठकर वो ये सारी पेंटिंग्स बना रहे थे। तो दैट वाज द रीजन कि आज इनके बारे में हमने बात करने का डिसाइड किया। सो ऐसे और भी बहुत सारे हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है, बट हमें ही मालूम नहीं है उनके बारे में। वी डू एंड नॉट टेक प्राइड इन। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी, मतलब वी हम्म। अभी गवर्नमेंट भी इट्स डूइंग लॉट विद रिगार्ड टू सुरुनीसर लेक और मानसर लेक में बहुत ज्यादा किया है, लेकिन somehow they have forgotten that वो जो बारादरी है ना, मुझे लगता है अब तो वहां पर कुछ बचा ही नहीं होगा। तो एटलीस्ट हम्म। दे कैन पुट अप अ बोर्ड कि यहाँ पर बारादरी होती थी, अब पता नहीं वहां कितना हम्म। रह गया, लेकिन कुछ समथिंग शुड बी देयर ना, कि Nansuk was, that can also become one of the important element for tourism, जो ट्रू। जाते हैं वहां पर लेक देखने, तो एटलीस्ट उनको ये पता लगे कि नैनसुख भी यहीं थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो नाउ आई थिंक हिस्ट्री महकमा विजुगी का जो मकसद है दैट वी नो आवर रूट्स, तो थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड ऑन हुआ है। इफ यस देन डू लाइक द वीडियो, share it with your family, with your friends, give it a thumbs up, and consider subscribing to the channel अगर आपको लगता है कि this channel adds some value to you about Jammu, about J&K. Thank you so much, Mrinali ji, for थैंक यू, bringing up so much interesting information about Nansuk ji. थैंक यू जूही। तो अगली बार कोई आपके सामने पिकासो पिकासो की डींगे हांके तो आप नैनसुक के बारे में बताइए, ठीक है? Leonardo da Vinci and Picasso and all these people, so we have Nansuk ji.
तो राइट। और पर्टिकुलरली आई थिंक जो मिनिएचर आर्ट है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसमें जिस तरह की डिटेलिंग होती है एंड ऑल दैट, तो वो हमको एक्चुअली प्राइड लेना चाहिए कि ही लिव्ड ऑन दिस लैंड, और हम भी उसी लैंड पर जी रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड कीप नोइंग योर रूट्स.